नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंगाल विधानसभा चुनाव जिसके 294 सीटों के सर्वे अब ममता बनर्जी के होश उड़ा चुके हैं। जो ममता का गढ़ कहा जाने वाला पश्चिम बंगाल, जिस ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में ऐसा लगा था कि वो चुनाव नहीं जीतती, वो राजा वहां की है, उस के जब ये आंकड़े आने शुरू हुए हैं तो साहब ये आंकड़े ममता बनर्जी की रातों की नींद हराम कर रखी है। और ये आंकड़े जो कि ऑथेंटिक कैसे हैं वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि सट्टा बाजार ने भी पूरा गेम पलटा इन आंकड़ों से। क्या है आखिरकार ये आंकड़ों का खेल और कैसे ममता बनर्जी की किले में भगवा सेंध लग रही है, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे आपसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और ममता बनर्जी पर खबर है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कोई पब्लिक बगल से जय श्री राम के नारे लगा देती है तो अपना कानवा यानी अपना काफिला रुकवा करके वो उन लोगों को जेल भेज देती हैं। ये वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। बढ़ते हैं सीधे आंकड़ों की तरफ। आपको बता दें, ये जो मैं आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं, पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 का चुनाव जो दूर नहीं, लेकिन सियासी माहौल गर्म हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सीधी टक्कर के संकेत मिलने लगे हैं, और साफ तौर पर इस सीधी टक्कर में जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो आंकड़े कहीं ना कहीं हैरान करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं 2021 चुनाव के परिणामों, जो परिणाम आए थे उनके आंकड़े क्या थे, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये आंकड़े आपको कहीं ना कहीं एक तरफ से ये सोचेंगे कि भाई ये तो आंकड़े तो 213 सीटें हैं यहां पर टीएमसी के पास और बीजेपी महज 77। आपको ये देख करके थोड़ी हैरानी होगी कि भाई एकाएक 213 से मतलब 77 से एकाएक बीजेपी कैसे मार सकती है, क्योंकि यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 147 का है। तो आखिरकार बीजेपी क्या कर रही है कि 200 जो 213 वाली पार्टी है उसको एकाएक ला करके वो बहुमत से नीचे खड़ी कर दी, और बीजेपी जो 77 पे है वो 147 कैसे क्रॉस कर लेगी। इसका उदाहरण अगर आपको समझना है तो सिर्फ एक चुनाव और पीछे जाना पड़ेगा आपको। 2016 में बीजेपी के पास उसमें सिर्फ 3 सीटें थी। मैं आगे आंकड़ों की तरफ ले चलूं क्योंकि आपको थोड़ा सा जाना जरूरी है इसको, फिर वो आंकड़ों की तरफ ले चलता हूं। महज 3 सीटें बीजेपी के पास थी 2016 में, जो 77 पहुंच गई 2021 में। और अगर बात करें 2011 के चुनाव में, तो 2011 के चुनाव में बीजेपी शून्य थी, यानी बीजेपी का शून्य था आंकड़ा। 2011 में शून्य बीजेपी, 2016 में बीजेपी 3 सीट, 2021 है उसमें बीजेपी 77 सीट। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं फलौदी बाजार में, इस आंकड़ों की चर्चा है, क्योंकि इसी बीच जो फलौदी बाजार है उसमें सोशल मीडिया और कुछ लोकल चैनल्स के दावे वायरल हो रहे हैं, जिनमें बंगाल की सत्ता में चौंकाने वाले अनुमान सामने आ रहे हैं। हर बड़े चुनाव से पहले जो फलौदी सट्टा बाजार सुर्खियों में रहता है, कहा जाता है कि इसके बाजार अनुमान अक्सर सही बैठते हैं, क्योंकि इसके चुनाव के परिणाम चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह इसके सटीक बैठते हैं। और अभी हालिया में जो चुनाव हुए बिहार का, उसमें जो सट्टा बाजार ने 100 सीटों से नीचे का अनुमान लगाया था यहां पर जो है वो महागठबंधन का, और बहुत सारे लोग वहां पर उसको कितनी सीटें दे रहे थे, लेकिन हुआ वही जो सट्टा बाजार करा था। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का अब यही स्थिति बनती दिख रही है।
बंगाल ने किसे जिता रही, फरोदी सट्टा बाजार के दावे के अनुसार आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कुल 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। जी हां, कुल 294 सीटें हैं। इन 294 सीटों में बीजेपी अपने बल पर 180 सीटें जीत रही है और ममता बनर्जी की और तृणमूल मतलब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस महज 114 पर अटक जा रही है। 148 यहां पर बहुमत के आंकड़े हैं। ये 148 जो बहुमत के आंकड़े हैं, अब आप समझिएगा 180 सीटें, 148 बहुमत का आंकड़ा और 114 सीटों पर सिमट रही है ममता बनर्जी। आपको बता दें अभी के आंकड़े ये शुरुआती हैं, क्योंकि अभी चुनाव हमें मई में लगभग कुछ दिन बचे हुए हैं, तो ये आंकड़े 200 क्रॉस भी कर सकते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में 200 के आसपास सीटें बीजेपी हासिल करने जा रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और ये आंकड़े जिस आज हमारे चैनल पर जब अपलोड हो रही वीडियो, हम ये बात की दावा, इस बात की दावा पहले से कर रहे हैं। आप जाकर के हमारे चैनल पर, हम हर चैनल के जो है वो आंकड़े नहीं मतलब हर उसके आंकड़े पेश नहीं करते, हर चुनाव के जहां हमें श्योरिटी होती है उनके आंकड़े पेश करते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए गुजरात चुनाव का। गुजरात चुनाव में हमने परिणामों में दिखाए थे अपने खुद के आंकड़े। 160 सीट पर बीजेपी को जीत दिखाई थी और बीजेपी को 155 156 सीटें आई थी। हमारा आंकड़ा बिल्कुल सटीक था और यह भी आंकड़ा बिल्कुल सटीक है। इसी तरह हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जो आंकड़े दिखाए थे वही आंकड़े ईवीएम से बाहर आए थे। तो साहब इस बार 180 से 200 की बात कर रहे हैं और ये आंकड़े सही सिद्ध होने जा रहे हैं, जहां पर अब तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ हो रहा है और यह कुछ उसी प्रकार से हो रहा है जैसे कभी पश्चिम बंगाल लेफ्टिस्ट का गढ़ हुआ करता था। लेफ्टिस्ट से लड़ाई लड़ करके ममता बनर्जी ने ये पश्चिम बंगाल को छीना था। पश्चिम बंगाल ने, हालांकि ममता बनर्जी की लड़ाई लेफ्टिस्ट से बहुत ही मतलब दमदार रही और ममता को दिलेर इसीलिए कहा जाता था कि ममता ने अपने बल पर पश्चिम बंगाल को तृणमूल का मतलब जो वामपंथियों से, उनकी सत्ता से उनको बाहर कर दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को लगा था कि ममता बनर्जी जब वापस आएंगी तो उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता खुलेगा विकास का। लेकिन रास्ता तो खुले, विकास के रास्ते भी खुले, लेकिन एक खास धर्म, एक खास समुदाय के लिए रास्ते खुले और ममता बनर्जी ने रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को खोली, बॉर्डर खोल दिया और सीधे तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड जो बनना है बन रहा है और मजे से रह रहे हैं, क्योंकि वो उनके आकर हिंदुस्तान में वोटर बन गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव में वो गुंडों की तरह एक्ट करने लगे। जब कोई भी टीएमसी का वोटर नहीं है, उनके घरों में घुस करके उनको धमकियां देते, कई हत्याएं होती। ये बॉर्डर के एक्चुअल कंडीशंस हैं, जहां पर सोशल जो रिपोर्ट्स आती हैं यही कहती हैं। कई बार लोग मिलते हैं जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के, वो कहते हैं एक बार आइए आप पश्चिम बंगाल और हम लोगों को इलाके में आइए। टीएमसी के लोग हमें घरों से निकलने नहीं देते। अगर कोई बीजेपी का समर्थक है या अन्य पार्टी का समर्थक है तो उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, उनकी परिवार, उनकी बेटियों के साथ क्या क्या होता है, ये हमें और आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। और इसका सबसे अनूठा उदाहरण मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है। अरे मस्जिद बनने से किसने रोका भाई? बनाओ मस्जिद, जमीन खाली है। लेकिन बाबरी नाम देना सीधे तौर पर हिंदुओं को चैलेंज था और ममता बनर्जी के सत्ता में रहते हुए बाबरी बन रही है और ममता बनर्जी हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं। जहां बाबरी बननी चाहिए थी भैया, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश, जमीन तो मिल गई है लेकिन मस्जिद बनने का तो छोड़ो, बाबरी मस्जिद तो छोड़ो साहब, मस्जिद के ईंट तक नहीं रख पाए हैं। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में हुमायूं नाम का व्यक्ति बाबरी मस्जिद बना रहा है और ममता बनर्जी उसको अपनी पार्टी से निकालने का नाक नौटंकी करती हैं। ये सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। आप सभी से चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये आंकड़े ममता बनर्जी को सपनों में इस वक्त डरा रहे हैं। वो सोच नहीं पा रही करे तो क्या करे, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन
0 बटे सन्नाटा। अब लेफ्ट का कुछ रह नहीं गया और बीजेपी ने जो परचम लगाया है 0 से 3, 3 से 77 और 77 से 180, 200 सीटें, और ममता बनर्जी 100 से नीचे आने जा रही। ये भी आंकड़ा आज के टाइम में बता रहा हूं। अनुरोध करूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। चुनाव परिणामों के दिन इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और आप हमें भेज भी सकते हैं कि आपके आंकड़े गलत हो गए हैं, और हम अगर आंकड़े गलत होंगे तो हम उसको जरूर मानेंगे कि हाँ, हमारी कतई भी हम गलत साबित हुए, लेकिन ये बात सत्य है कि ये बात गलत साबित नहीं होने जा रहा, यही सच होने जा रहा है। ममता बनर्जी का बोरिया बिस्तर और डब्बा अब गोल हो जाएगा 2026 में। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।